हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक और चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज हम करेंगे उसका एक्सरसाइज 5.2 और उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है इस प्रकार, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपको टर्म्स की संख्या बतानी है, कितनी टर्म्स हैं इसमें। इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग, तो कि गिवन क्या है आपको 7, 13, ये तो आपको ए पी सीरीज है। और ये क्या है, लास्ट की जो संख्या है उसकी वैल्यू है, यानी ये nth टर्म है और उसकी वैल्यू हमको गिवन है। तो हमें ये बताना है। इस तरह से अगर हम चलें तो सीरीज को लेकर, तो 200 जो 5 है 205, ये किस नंबर पर आएगा। तो इस नंबर को हमें बताना है, नंबरिंग बतानी है। तो ये जो लास्ट की जो संख्या नंबरिंग है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 5.2। तो 5 है जो ये आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19 और अप टू, इसका मतलब डॉट डॉट जो लगा है अप टू, यानी सीरीज चलती रहेगी और कहाँ तक जाएगी 205 तक जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहाँ पर A1, A2, A3 फाइंड आउट करना होता है। तो A1 क्या होगा, यहाँ से 7, तो फर्स्ट टर्म है वो A1 होगी। इसी प्रकार A2 क्या होगा, जो सेकंड टर्म है वो A2 होती है। और थर्ड टर्म है यहाँ पर 19। और जो ये 205 है ये पता नहीं किस नंबर पर आएगा, तो इसको कहेंगे AN। तो AN हो जाएगा 205। जब हमारे पास A1, A2, A3 है और nth टर्म की वैल्यू पता है, तो हमें निकालना होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस में A1। यहाँ से देखिए A2 क्या है 13 माइनस में A1 क्या है 7। 13 में से 7 चला जाएगा या घट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 6। इसी प्रकार A3 माइनस में A2, A3 क्या है हमारे पास 19 माइनस में A2 कितना 13, कितना लेफ्ट बचेगा 6। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमें क्या है nth टर्म की वैल्यू रखनी है, तो AN को फॉर्मूला लगाना है। AN क्या होता है, जो nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, कौन से फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, AN इजकल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू D, इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। जो लास्ट की जो टर्म है वो nth ही तो होती है, ये nth ही टर्म है। इसका वैल्यू कितनी है आपके पास 205, ये वैल्यू पुट कर दी। A फर्स्ट टर्म है वो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो नंबरिंग है ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ये नंबरिंग होता है कि किस नंबर में पर है, क्योंकि नंबरिंग में से जब हम 1 घटा देते हैं यानी पिछली टर्म आ जाती है। ठीक है, तो ये n कितना होगा, यहाँ से n को n रखना है, माइनस में 1 इंटू में d कितना है यहाँ से 6। 7 प्लस में 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6n हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6, तो 205 हो जाएगा। अब देखिए 205 इधर है, 7 प्लस का और ये माइनस का दोनों कांस्टेंट टर्म है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की जो संख्या है वो बड़ी है, प्लस में 6n। इस 1 को इधर ले आएंगे तो 205 माइनस में क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू 6n। यहाँ कितना बचेगा 204 इजिकल टू 6n। n का कोएफिशिएंट ये कहाँ चला जाएगा, बराबर संख्या के अपॉन में 204 अपॉन में 6 इजिकल टू n। अब 6 से इसको क्या करना है आपको डिवाइड, तो ये 6 3 जा 18, 2 बचेगा 6 4 जा 34, इससे कितनी बार चले जाएगा 34 बार। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 34। तो जो नंबरिंग हमें पूछी थी वो आपको मिल गया है। तो इस AP सीरीज में कितनी टोटल टर्म हैं 34 टर्म्स हैं। तो ये इस प्रकार हमने क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर दिया। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।